गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, पेयर टी टेस्ट। आज हम करेंगे टी टेस्ट फॉर कोरिलेशन कोफिशिएंट। ठीक है, हमने किया था पेयर टी टेस्ट, अब करेंगे टी टेस्ट फॉर टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑब्जर्व्ड सैम्पल कोरिलेशन कोफिशिएंट। कोरिलेशन कोफिशिएंट आपको पता है क्या होता है, आर, जो हमें क्या बताता है कि क्या हमारे जो वेरिएबल्स हैं, कोई दो वेरिएबल हैं, उनके बीच में लीनियर रिलेशनशिप है या नहीं है। ठीक है, और आर की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 to 1 तक होती है ना। ठीक है, अब देखो, R is the observed correlation coefficient in the sample of n pair of observation from a bivariate normal population. Then Professor Fisher proved that under the null hypothesis H naught rho equal to 0, population correlation coefficient is 0. तो ये क्या बोलता है कि हम इसके अकॉर्डिंग क्या फाइंड आउट करेंगे कि R है वो हमारा ऑब्जर्व्ड कोरिलेशन कोफिशिएंट है किसी सैंपल में जिसके n पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, किसी बाइवेरिएट नॉर्मल पॉपुलेशन से लिए हैं हमने। तो प्रोफेसर आर ए फिशर क्या बोलता है कि अंडर द नल हाइपोथेसिस, हम ये नल हाइपोथेसिस लेके चलेंगे कि पॉपुलेशन का जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो क्या है, 0। तो पॉपुलेशन का कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या हो गया, H नॉट रो इक्वल टू 0। और टेस्ट स्टेटिस्टिक क्या लगेगी यहाँ पे हमारी, T इक्वल टू R बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस R स्केयर इंटू अंडर रूट ऑफ n-2। ठीक है, और यहाँ पे n-2 क्या है, हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट करते हैं, इफ़ द वैल्यू ऑफ t कम्स आउट टू बी सिग्निफिकेंट, अगर t की वैल्यू सिग्निफिकेंट है तो हम क्या करते हैं, h नोट को रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, वी रिजेक्ट h नोट एट द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अडोप्ट, जो हमने सिग्निफिकेंस लेवल अडोप्ट किया है उस लेवल पे हम क्या करेंगे, H नोट को रिजेक्ट करेंगे। कब करेंगे, जब T हमारा क्या आए, सिग्निफिकेंट आए। एंड कंक्लूड दैट रो नॉट इक्वल टू 0। और क्या कंक्लूड करते हैं, अगर H नोट रिजेक्ट हो गया तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे पॉपुलेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट वो क्या नहीं है, 0 नहीं है। और R है वो सिग्निफिकेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट हो जाएगा किसका, पॉपुलेशन का, क्योंकि R हम क्या मान के चल रहे थे, ऑब्जर्व्ड कोरिलेशन कोफिशिएंट किसका, सैंपल का। अगर यहाँ पे अगर हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती है तो हम क्या मान के चलते हैं कि R है वो सिग्निफिकेंट कोरिलेशन है किसका, पॉपुलेशन का कोरिलेशन शो करता है। अगर हमारा T नॉन सिग्निफिकेंट आता है तो हम क्या करेंगे, H नोट को एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, मतलब कि जो पॉपुलेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। एंड वी कंक्लूड दैट वेरिएबल में बी रिगार्डेड एज अनकोरिलेटेड इन द पॉपुलेशन। और हम क्या मान के चलते हैं कि जो वेरिएबल आए हमारे पॉपुलेशन में वो क्या है, अनकोरिलेटेड। अनकोरिलेटेड कब हो जाएंगे, जब रो इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, और जब रो नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पे कोरिलेशन है। तो ये हमारा कोरिलेशन को की टेस्ट स्टैटिस्टिक है जो हम यूज़ करेंगे आगे एग्जाम्पल में। इसके बेस पे एग्जाम्पल देखो, ये ए रैंडम सैंपल ऑफ 27 पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पे कितनी ऑब्जर्वेशन गिवन है, सैंपल साइज क्या है हमारा, 27। ठीक है, सैंपल साइज n इक्वल टू 27। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी बन जाएंगी हमारी, n-2, क्योंकि कोरिलेशन के केस में हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रहती है, n-2। तो 27 - 2 कितनी हो गई हमारी, 25। ठीक है, ये हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई। उसके बाद ये क्या बोलता है, ये हमने रैंडम सैंपल लिया किसी नॉर्मल पॉपुलेशन से, जो हमें कोरिलेशन कोफिशिएंट देता है कितना, 0.6। तो R कितना गिवन है, 0.6। कोरिलेशन कोफिशिएंट R इक्वल टू 0.6। इज़ दिस सिग्निफिकेंट ऑफ कोरिलेशन इन द पॉपुलेशन, क्या ये सिग्निफिकेंट है कि हमारे पॉपुलेशन में कोरिलेशन है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले नल हाइपोथेसिस सेट करते हैं, H नोट वो क्या हो जाएगी कि हमारी पॉपुलेशन में कोरिलेशन नहीं है। ठीक है, मतलब कि वहाँ पे पॉपुलेशन का जो कोरिलेशन है वो क्या है, 0 है। कोरिलेशन क्या है, 0 है, मतलब वो कोरिलेटेड नहीं है। ठीक है, और H1 हम क्या लेके चलते हैं, अल्टरनेटिव कि रो नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यही लेके चलते हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अंडर नल हाइपोथेसिस हम क्या लगाते हैं, टेस्ट स्टैटिस्टिक टी हमारी क्या है,
आर डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस आर स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ n माइनस 2। ठीक है, अब r की वैल्यू हमें पता है कितनी है 0.6 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 0.6 का स्क्वायर 0.6 का स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट ऑफ n माइनस 2 कितना था 25। तो ये बन गया हमारा 0.6, 25 का क्या हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 0.6 का क्या हो जाएगा 0.36। ठीक है, स्क्वायर था ना, तो ये वैल्यू हमारी आएगी किसके इक्वल 3 बाई अंडर रूट ऑफ 0.64 विच इज़ इक्वल टू 3.75। ठीक है, अब हमारी t कैलकुलेटेड किसके इक्वल आई 3.75 के। हम क्या निकालते हैं t टेबुलेटेड किस पे निकालते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है 25 है, और सिग्निफिकेंस लेवल हम क्या लेके चलते हैं 0.05। तो ये वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ये हम टेबल से फाइंड आउट करते हैं जैसे हम लास्ट क्वेश्चन में भी करते रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि 25 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे और सिग्निफिकेंस लेवल हमारा 0.05, तो 2.06 हमारी क्या है टी टेबुलेटेड वैल्यू है। तो यहाँ देखो 2.06 गिवन है, तो टी टेबुलेटेड हमारी क्या आ जाएगी 2.06। अब यहाँ देखो टी कैलकुलेटेड हमारी क्या है ग्रेटर आ रही है किससे टी टेबुलेटेड से, वो कितनी है 3.75, और ये कितनी है 2.06। मतलब कि क्या हो गया हम एच नोट को क्या करेंगे रिजेक्ट करेंगे। एच नोट रिजेक्ट हो गया तो इसका मतलब क्या है कि हमारा पॉपुलेशन यहाँ पे पॉपुलेशन कोरिलेशन है एग्जिस्ट करता है, वो सिग्निफिकेंट है। तो हम क्या कंक्लूड करते हैं सिंस calculated t much greater than tabulated t, it is significant and hence h naught is discreted at 5% level of significance. Thus we conclude that variable are correlated in the population. तो हम क्या मानेंगे कि वेरिएबल जो हैं पॉपुलेशन के वो क्या है कोरिलेटेड हैं। ठीक है, इसी के बेस पे अभी ये सेकेंड एग्जांपल इसका बी पार्ट इसने बोला कि फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ आर इन सैम्पल ऑफ 18 पेयर। अब ये कह रहा है कि हमारे पास आर की वैल्यू हमें नहीं पता है, बट हमें आर की वो लीस्ट वैल्यू निकालनी है जब हमारे पास सैम्पल साइज़ क्या है 18 पेयर है फ्रॉम ए बाइवेरिएट नॉर्मल पॉपुलेशन, और वो सिग्निफिकेंट है किस पे 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे। तो ये वैल्यू निकालनी है। ये वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं अगर हमारे पास गिवन नहीं है आर गिवन नहीं है, हम क्या मान के चलते हैं एच नोट अंडर नल हाइपोथेसिस हम क्या मान के चलते हैं अगर कि जो हमारी आर की वैल्यू है फॉर्मूला लगा देते हैं टी इक्वल टू आर अपॉन 1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस आर स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ n माइनस 2, वो ग्रेटर होता है किसके टी टेबुलेटेड के। ठीक है, अब यहाँ पे n हमारा कितना है 18, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी 16 n माइनस 2। तो 16 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे और 0.05 सिग्निफिकेंस लेवल पे हमारी वैल्यू जो होती है टेबुलेटेड 2.12 होती है। तो ये क्या बोलता है कि अगर t की वैल्यू मतलब ये वैल्यू ग्रेटर हो जाए टेबुलेटेड से, हम क्या करते हैं एच नोट को रिजेक्ट करते हैं, मतलब कि वहाँ पे क्या है कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है वहाँ पे। तो हम मान के चल रहे हैं कि हम एच नोट को रिजेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे वैल्यू हमें नहीं पता आर की, बट n माइनस 2 किसके इक्वल है 16 के, तो ये कितना आ जाएगा 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस आर स्क्वायर ग्रेटर दैन 2.16, यही था ना 2.06। हाँ, क्या करेंगे आर की वैल्यू निकालनी है हमें, इसको स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 4 4 16 अगेन, और इसको इधर ले जाएंगे ग्रेटर दैन 2.06 का स्क्वायर, अंडर रूट हटाने के लिए सिर्फ हमने क्या किया है स्क्वायर किया है। ठीक है, अब ये देखो ये बन गया 16 आर स्क्वायर ग्रेटर देन, अब इनको सॉल्व कर लेंगे हम, यहाँ पे सॉल्व कर रखा है इसने 16 आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर खोल दिया। ठीक है, ये कितना आया 20.493 आर स्क्वायर
1 माइनस हो जाएगा, ये इधर जाके 4.93 बचेगा। आर स्क्वायर की वैल्यू ये आएगी 0.2192। तो हमारा आर, जब इसका आर स्क्वायर था तो आर निकाल लेंगे, तो हमारे आर की जो लीस्ट वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, किससे ग्रेटर होनी चाहिए, 0.4682 से ग्रेटर होनी चाहिए, तभी हमारा क्या होगा, हमारा जो पॉपुलेशन है वो कोरिलेटेड मिलेगी हमें। ठीक है, तो ये इसके बेस पर एग्जाम्पल था।